देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना जेई का बैकग्राउंड बताता हूँ, ठीक है? सुनोगे सुनोगे ये वाली स्टोरी सुना दूं मैं तुम लोग को, कैसे मैं अपने कॉलेज तक पहुंचा, क्या किया मैंने 11th-12th में, ये वाली कहानी सुना दूं मैं एक बार? ठीक है भाई, देखो भाई मैं तुम्हें शुरू से शुरुआत करता हूं एकदम, ठीक है? एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं बेहद बदमाश, खतरनाक, मतलब मुझे अभी भी याद है 5th क्लास की बात होगी, 5th क्लास या 6th क्लास की बात होगी भाई। मेरे क्लास में 60 बच्चे थे और मेरी रैंक 54 थी। ये मेरे 6th क्लास का रिजल्ट था, ठीक है? 60 बच्चे थे और 60 बच्चे में से मैं 54th था। ये मेरे 5th और 6th क्लास के हालात थे, ठीक है? कॉपी बनाता नहीं था, झूठ बहुत तेज बोलता था और बहुत मक्कारी करता था और बहुत मार खाता था। मेरे पापा बहुत कूटते थे मुझको, ठीक है? यूपी से हैं, यूपी वाले जानते हैं, यूपी वाले मतलब जो पिताजी होते हैं ना, वो तो एकदम मस्त टाइट कर देते हैं, है ना? तो भैया ये कहानी थी। लेकिन मेरे पापा एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब बहुत ही, मतलब कह लो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वहां से आते थे, बहुत हम्बल बैकग्राउंड था। उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में जोर इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरी संगत बहुत खराब है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे पढ़ने ही नहीं देते हैं और बस दिन भर क्रिकेट के लिए बाहर बुला लेते हैं। उन्होंने फैसला लिया कि इसको हम घर के करीब वाले स्कूल से, जो कि हमारा सिर्फ उस समय 300 रुपये फीस जाता था महीने का, उससे निकाल के जैसे ही 7th क्लास आई, उन्होंने मुझे एक बहुत 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 शानदार, जहां पे लिटरली 10 गुना फीस थी, इसमें डाल दिया। और एक ऐसे स्कूल में ले जाके डाल दिया जहां पे जब मैं पहुंचा तो मैं पहली बार जब प्रोस्पेक्टस देखा, बिल्डिंग देखी, हॉर्स राइडिंग हो रही है भाई साहब, स्विमिंग पूल है, खतरनाक, मतलब जबरदस्त स्कूल। और भाई मैं अपने पिताजी के साथ ना अपनी वही टूटी चेतक, है ना यार, तेरा चेतक पे चले, चेतक पे पापा लेके जाते थे। और भाई बड़ा मैं ना छोटा फील करता था अपने आप को, बहुत छोटा, इतना छोटा फील करता था कि यार मैं ना इतने बड़े स्कूल में, मेरे पापा मेरे को चेतक पे बैठा के लेके आ रहे हैं। बट मैं उस समय इतना समझ नहीं पाया कि जिस बाप की सैलरी 10,000 है, अगर वो 3,000 रुपए तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई में दे रहा है, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है और क्या कर देगा भाई, बताओ? उसको घर भी चलाना है, सब कुछ है, ठीक है? तो भाई डाल दिया उन्होंने 7th में। अब 7th में डाला तो मुझे जैसे ही उन्होंने 7th में डाला, वहां पे सब गए, स्कूल में सब लोग बैठे और मतलब सबसे पूछा जा रहा था, है ना, एक एक करके, हाँ भाई आप कौन से स्कूल से हो, मतलब क्लास टीचर आ गई, सबको बिठा लिया, लाइन से खड़ा कर करके पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए कौन से स्कूल से हैं आप, पिछले स्कूल में आपका क्या परसेंटेज था। भाई खतरनाक, कोई कह रहा है हम यहाँ से हैं, फला डीपीएस से हैं, कोई हम कह रहा है आईपीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से हैं, हम कोई और बहुत सारे स्कूल थे भोपाल में ना, तो ऐसे सब स्कूलों के अपने अपने नाम बता रहे हैं, ठीक है? और मेरी बारी आई, मैंने बताया कि भाई मैं फला स्कूल से था, और इतना बताने के बाद मेरे से पूछा गया, मतलब सबसे पूछ रहे थे कि आपके परसेंटेज कितने। हर बच्चा बोल रहा है आई वॉज इन दिस स्कूल एंड यू नो आई हैड 90% इन माई प्रीवियस क्लास। ओ भाई, मेरी तो रैंक 54 थी और मेरे परसेंटेज बता दूं अगर मैं, तो इस क्लास में परसेंटेज 55 कुछ होंगे, ठीक है ना, 55 थे या कुछ ऐसे ही थे, ये मेरे परसेंटेज थे, ठीक है? तो भाई अब जब ये बात हो गई कि मेरे से पूछा गया परसेंटेज, भाई बहुत शर्म आ रही थी, बहुत शर्म, खतरनाक। फिर भी ना मैंने एक झूठ बोला। वो झूठ मेरे जीवन का सबसे प्यारा और सुनहरा झूठ है। क्यों पता है? जैसे टीचर मेरे पास आई, बोली तुम्हारे कितने परसेंटेज थे, मैंने बहुत हिम्मत करके, बहुत मेहनत से इतना झूठ बोला, इसको इतना बता दिया। 55 को मैंने 70% बता दिया, ठीक है? 55 को मैंने 70% बता दिया। और फिर क्या हुआ पता है? सब लोग ऐसे देखने लगे, ओ भाई
बहुत शर्म आई, बहुत। क्या करता, लेकिन अब ठीक है, जाना चालू किया। अच्छा, ऐसा नहीं था कि मैं दिमाग से कमजोर था भाई, दिमाग से मैं बहुत शातिर था। मतलब मैं खतरनाक कारनामे करता था, खतरनाक, ऐसे चुटकियों में झूठ बोल जाता था घर से, ठीक है ना, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। अब ये जब झूठ बोल दिया तो भाई पढ़ना पड़ा, प्रेशर में आ गया मैं। खूब मेहनत करी मैंने पहले टेस्ट के लिए, खूब मेहनत करी मैंने टेस्ट के लिए, और उसके बाद उस झूठ को साबित करने में जब पहला एग्जाम हुआ, मेरे आए भाई 62%। जीवन में पहली बार मैं, मतलब ऐसा फील हो पा रहा था जब से मैंने होश संभाला था कि मैं 50 की लाइन छोड़ के 60 की लाइन में आया। बहुत खुशी हुई भाई, बहुत खुशी हुई। लेकिन टीचर ने बोला बुला के साइड में, बेटा सबने अपने परसेंटेज इंक्रीज किए, व्हाट इज हैपनिंग विद यू, आपके परसेंटेज कम क्यों हो रहे हैं, इज देयर सम प्रॉब्लम इन द स्कूल। मैंने कहा कितना बढ़िया स्कूल है भाई, मैं क्रेजी हो गया। मैंने कहा ये तो खुद की गलती मान रहे हैं, मतलब मुझे तो डांट भी नहीं रहे। मैं इतना खुश हो गया भाई, लेकिन मैं शर्मिंदा भी हो गया। मैंने कहा यार अब तो यार मुझे करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद भाई ये जो मैंने मेहनत करी और धीरे धीरे मेरे ख्याल से 2 या 3 टेस्ट बाद मेरे 70 आ गए। अब सारे हर एक टेस्ट का याद तो नहीं है, बट मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। 9th क्लास में मतलब ये ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया, मतलब 7th से 8th, 8th से 9th, और ग्राफ बढ़ता चला गया। 9th क्लास में जीवन में मैंने पहली बार 89% देखे थे, और 9th वॉज टफ, 9th में पहली बार मेरे 89% आए थे। और लेकिन मजे की बात एक और बताता हूं, ऐसा नहीं था कि ये, मतलब ऐसा था कि मैथ्स में ऑलवेज 100 रहते थे, साइंस में 100 रहते थे, लैंग्वेज में मतलब मोस्टली इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर काफ़ी डाउन हो जाते थे, मतलब लाइक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट देखो 70 आते थे कभी, है ना, कभी 60 आ जाते थे। तो इस टाइप से ये नंबर बहुत गिर जाते थे, ठीक है ना। तो फिर ऐसे पूरा सफर चालू हुआ, एक झूठ को सच बनाने की कहानी चालू हुई, ठीक है। और 10th में आई गॉट 86%। 10th बोर्ड, हमारे टाइम में परसेंटेज होता था, बहुत पुरानी बातें बता रहा हूं मैं तुमको, तुम लोग ऑलमोस्ट तब पैदा भी नहीं हुए थे, है ना, 2008 की बात बता रहा हूं मैं। तो 10th में 86% थे, उस समय के हिसाब से अच्छे थे। स्कूल में मैं 3rd टॉपर था अपने स्कूल का, है ना। तो फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था, बहुत अजीब से बैकग्राउंड से था, कुछ आइडिया नहीं था। तो बट ये था कि मतलब पापा बहुत एक्टिवेटेड रहते थे कि भाई बेटा मेरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे स्कूल के जो टॉपर है वो कोई IIT नाम की तैयारी होती है वो कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, मैंने सुना कि भाई वो फिटजी से कर रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं भी फिटजी जाऊँगा। मैंने फिटजी गया, और फिटजी जाने के बाद भाई फिर वहाँ पे धीरे धीरे अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो बहुत पढ़ाकू हो गया हूँ, मैं तो क्या ग्रोथ आई है मेरे लाइफ में, मैं एकदम शानदार, ऐसा हो गया, एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर कि भाई मैं हूँ पढ़ने वाला, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। वहाँ निकले खतरनाक चीता लोग, बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग, ठीक है ना। उसके बाद 2 साल मैंने मक्कारी करी, जैसे तुम लोग मक्कारी कर रहे हो ना कई सारे लोग, वैसे ही 2 साल मैंने मक्कारी करी। 2 साल मैंने मक्कारी करी बेटा, कुछ नहीं पढ़ा मैंने पूरा 2 साल वेस्ट किया। और 2 साल वेस्ट करने के बाद फिर भी IIT का कट ऑफ होता है उस समय, मतलब मैं 2010 की बात बता रहा हूं आपको। IIT का कट ऑफ था 2010 में कुछ 190 के आसपास। उस समय मेंस नहीं होता था, सीधे एडवांस था, और AIEEE नामक एक अलग एग्जाम होता था। 2010 में 190 के आसपास कट ऑफ था IIT JEE का, ठीक है ना। और मैंने भाई, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, मैं जब एग्जाम हॉल गया था ना भाई, मैं इतना निकम्मा था कि मैंने IIT के एक्चुअल एग्जाम में हेड डाउन करके मैं सोया हूं 1 घंटा। एग्जामिनर आके बोल रहा है भाई कुछ तो लिख ले। मैंने कहा सर जितना आता है मैं लिख चुका हूं, मुझे प्लीज सोने दीजिए। मैं सोया हूं। मतलब अगर तुम किसी भी तरीके से ये बात वेरीफाई कर सकते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या रोल नंबर है, क्या है। एक्सीलेंस कॉलेज मुझे अभी भी याद है, भोपाल में, वहां मेरा सेंटर लगा था। मैं 2 घंटे, मतलब 3 घंटे के पेपर में 1 घंटे सोया था, ठीक है। तो इसके बाद भी, इतनी मक्कारी करने के बाद भी, मेरे 2010 में IIT में मार्क्स थे 100,
ठीक है, मेरे मार्क्स आ गए 100। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ये अच्छा चलता है, क्योंकि मेरे स्कूल की एक टॉपर बच्ची थी जो हमेशा कंपटीशन में रहती थी, उसके थे -15 और मेरे थे 100। तो मुझे लगा अपने में कुछ बात तो है, कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने लिटरली एक रात थी जिस रात पे मतलब मैं ऐसा था कि मेरे पापा ने बोल दिया था कि हम कुछ नहीं करा सकते भाई तेरा, आप छोड़ दे सब कुछ, हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, छोड़ दे अब। भाई मैं लिटरली ना पैर पकड़ के रात को रोने लग गया। मेरे माँ बाप सो रहे थे, मैं वहां गया उनके पैरों के पास और मैं पैर पकड़ के रोने लग गया। वो दोनों उठे और इतने भावुक हो गए। उस दिन पहली बार मेरे पिताजी ने बोला, यार तू क्या टेंशन लेता है यार, तेले मैं घर बार बेच दूंगा भाई। और मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे माँ बाप ने कितना बलिदान दिया मेरे लिए। फिर वो 1 साल की पढ़ाई मैंने भाई बहुत ताबड़तोड़ करी, ऐसी ताबड़तोड़ पढ़ाई ऑल टाइम। जब एडवांस का एक्चुअली जो पेपर होता था वो 80 मतलब ऐसा होता था कि एक सब्जेक्ट में 160 मार्क्स का होता था उस समय। तो ऑल टाइम मेरे फिजिक्स में 140 के प्लस रहते थे एडवांस में, ठीक है ना। केमिस्ट्री में 100 के आसपास रहते थे हर बार 160 में से। बट मेरा प्रॉब्लम था मैथ्स, मैं मैथ्स में लाता था सिर्फ 20 मार्क्स 160 में से। मैंने पूरे साल भर कुछ इसी हिसाब से अपनी तैयारी करी, मतलब पता नहीं क्यों ये मेरा कभी अच्छा हो ही नहीं पाया। और फिजिक्स मेरी बहुत शानदार थी, तो लगातार साल भर मैं इस रेंज में स्कोर करता रहा, ऐसे ही रेंज में मैं स्कोर करता रहा। ठीक है, साल भर मैं ऐसे ही रेंज में स्कोर करता रहा। ये मेरा था फिजिक्स का स्कोर, ये केमिस्ट्री का और ये मैथ्स का। अब कहानी 2011, ठीक है, मैं भोपाल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है ना, कौन सा पॉलिटेक्निक है, भोपाल के लेक के बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है ना, वहां पे मेरा सेंटर पड़ा। मैं गया उस सेंटर में, ठीक है, और एक रात पहले मतलब फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल यूज्ड टू बी द IIT JEE एग्जाम। मैं एक रात पहले शनिवार को ये प्लान कर रहा हूं कि यार कल जाऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स में मुझे 140 लाने हैं, मतलब 140 लाने हैं। केमिस्ट्री में मुझे भाई मतलब 90 से 100 आ जाएंगे, 90 से 100 के बीच में मुझे लाने हैं, 90 to 100। और मैथ्स में मुझे सब्जेक्ट कट ऑफ पार करना है, बस 10 मार्क्स आ जाएं, 10-15 आ जाएं तो बहुत है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जब मैं गया एग्जाम में, 2011 की मैथ्स पता कैसी आई थी, मतलब मैं एक ऑप्शन पुट कर रहा हूं, आंसर आ रहा है, ऑप्शन पुट कर रहा हूं, आंसर आ रहा है, ऑप्शन पुट कर रहा हूं, आंसर आ रहा है। तो मैथ्स से मैंने चालू किया कि मुझे सिर्फ 2 ही सवाल करने थे, 3 सवाल करने थे। मैथ्स से मैंने चालू किया और मैं देख रहा हूं मुझे बन रहा है मैथ्स। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे मैथ्स बन रहा है भाई पूरे साल भर में। इस साल मैं 63 मार्क्स लेके आया मैथ्स के अंदर, 63 मार्क्स थे मेरे मैथ्स के अंदर। लेकिन इतना टाइम मैंने यहां दे दिया, इसको मैं टाइम नहीं दे पाया। ये मेरा 140 से कुछ गिर के 96 या 97 मार्क्स मेरे इसके अंदर हैं, ठीक है ना। और मेरा सम टोटल था उस साल का, इसका याद नहीं एग्जैक्टली, इसका याद नहीं है, बट ये सम टोटल था 228 मार्क्स। और भाई उस रात को जब मैंने अपने आंसर की मैच किए, 228 मार्क्स मेरे आ रहे थे। मेरे पास रिपोर्ट कार्ड भी रखा है, और क्यों है रिपोर्ट कार्ड बताऊंगा मैं। 228 मार्क्स मेरे आ रहे थे और मैं भाई 7वें आसमान पे था, क्योंकि कट ऑफ तो 190 के आसपास जाता था। बहुत मजा आया। हर रैंक प्रेडिक्टर में डाल के देखा, कोई कह रहा है 3500 रैंक आ जाएगी, कोई कह रहा है ISM धनबाद में माइनिंग मिल जाएगी। अलग ही लेवल पे जी रहा हूं मैं। पूरा 20 दिन बर्बाद किया, AIEEE का एग्जाम निपटा दिया, क्योंकि मैं कभी भी सिंसियर बच्चा नहीं था, मैं शैतान बच्चा था, मजबूरी में पढ़ता था। अब तो मैं 7वें आसमान पे हूं, ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक। AIEEE का एग्जाम मैंने बिगाड़ा। और भाई फिर हुआ ये कि जब कट ऑफ आई IIT की 2011 की, चेक करना आप नेट पे, 229 वाज द कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी। 229 कट ऑफ इन द जनरल कैटेगरी, ठीक है, 229 वाज द कट ऑफ इन द जनरल कैटेगरी। और इसी साल मेरा एक और दोस्त था जो कि 207 लाया था। ही गॉट IIT BHU एंड आपके प्यारे TCS सर के साथ वो BHU में था, है ना। तो आई स्टिल रिमेंबर, और भी लोग सिलेक्ट हुए थे।
बट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 229 एंड उस साल आईआईटी में सीट थी 9616 और मेरी रैंक आई थी 9680 ऑल ओवर इंडिया। दिस वाज माय एआईआर। उसके बाद बताता हूं, मेरा एक दोस्त है, उसी साल 2011 में उसकी रैंक आई थी 700 समथिंग, ठीक है ना, 700 समथिंग। जो लोग भोपाल के हैं वो जानते हैं देयर इज, चलो ठीक है, ज्यादा ओपन नहीं करेंगे आप इस चीज को, ठीक है। 700 रैंक आई थी उसकी। ही वेंट टू आईआईटी दिल्ली, ही वेंट टू आईआईटी दिल्ली, ठीक है। और इसके फिजिक्स में मार्क्स जो थे वो इस 97 से कम थे। मतलब मेरा पेन पॉइंट बन गया मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है ना। अगर 15-15, 20-20 मार्क्स और ज्यादा होते, सिर्फ 15-15, 20-20 बोल रहा हूं, यानी कि 30 मार्क्स ज्यादा होते, तो मैं शायद किसी अच्छे आईआईटी में एंट्री कर चुका होता, ठीक है ना। तो होता रहता है लाइफ में, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है भाई। जहां हूं ना जाने कितने आईआईटीएन से मैं बहुत ऊपर हूं आज की तारीख में, है ना। तो क्या सिखाती है जिंदगी ये सिखाती है, प्लस माइनस होता रहेगा। तुम्हें भाई डरना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें मेहनत करते रहना है, ठीक है भाई। मेहनत करते रहा, बहुत सारा चीज लाइफ में अचीव किया हूं, कई सारे स्टार्टअप्स भी किए हैं, अलग टाइप का एक भाई पूरा एक्सपीरियंस लिया लाइफ में, बहुत आनंद। कभी कभी और मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि दिस वाज द जर्नी टू आईआईटी। और थोड़ा सा शॉर्ट में ये भी कंक्लूड कर देता हूं कि क्यों मैं निरमा गया, एनआईटी नहीं गया। तो एआई ट्रिपली जो हुआ था 2011 का मेरे चढ़ गई मस्ती। क्यों? आईआईटी में तो मुझे लग रहा है सिलेक्शन हो ही रहा है, ठीक है ना। मेरे चढ़ गई मस्ती, मैं ड्रॉपर था, अपने जूनियर्स को बुलाता था रात को पढ़ाने के बहाने से, और गेमिंग करता था और गेमिंग करते करते इसका पेपर आ गया। और उस पेपर की रात में क्या हुआ, क्योंकि रोज गेमिंग करता था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं रात भर जागा। पापा कह रहे हैं बेटा सो जाओ। मैंने कहा पापा गर्मी बहुत है, और एक्चुअली लाइट चली गई थी। मैंने कहा नींद नहीं आ रही है, अब 4 बज गई है, सीधे 8 बजे हॉल जाएंगे, एग्जाम हॉल, पेपर देंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। 2011 में मैं जब पहुंचा अपने सेंटर में, मैं पेपर देने बैठ गया था, और आधे घंटे बाद विद इन हाफ एन आवर हमसे पेपर छीन लिया गया। बोला गया कि पेपर लीक हो गया है, अब आप लोग को वेट करना पड़ेगा शाम तक, ये पेपर फिर दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। हम बैठे रहे शाम तक, मेरी आंखें फूल के ऐसी हो गई, इतनी नींद चढ़ गई सर में कि जब इसका मैं फाइनली करके आया तो मुझे 212 मार्क्स की उम्मीद थी। बट क्योंकि मेरी एक हैबिट थी, मैं नेगेटिव नहीं करता था ना। मैंने पहली बार जब 100 मार्क्स आए थे तब नेगेटिव किया, बाद में भी नेगेटिव नहीं किया। मैं बहुत एक्यूरेटली पेपर करता था। लेकिन जब मैंने इसको जोड़ा, और मुझे आराम से मालूम था कि मुझे एनआईटी भोपाल यानी कि मैनेट मिलने के लिए 163 मार्क्स ही चाहिए थे, मेरे 212 आ रहे थे, मैं कोई शानदार एनआईटी में अच्छे रैंक ले सकता था। लेकिन जब रात को आंसर की आई और मैंने मैच किया तो भाई मैंने 12 नेगेटिव कर रखी थी। इस नींद की आभा में मैंने 12 नेगेटिव कर रखे थे। 12 × 5 करो, 60 मार्क्स मेरे नेगेटिव हो गए। और 60 मार्क्स नेगेटिव होने के कारण मुझे एनआईटी में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी, इसीलिए फिर मैं निरमा चला गया। वॉशिंग पाउडर निरमा, टिंग टिंग टिंग। किस्मत बहुत खेलती है, तुम्हें उसके साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रही आज की पूरी कहानी कि मैं निरमा क्यों गया था। आज के बाद जब भी कहानी होगी तो तुम्हें पता होगा कि सर निरमा से हैं, और निरमा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर अपन बात करते रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए, एक बार मजा आ गया तो बता दो भाई। अगर आनंद की अनुभूति हो गई ये कहानी सुन के, और तुम्हें यह यकीन हो गया है कि भैया अगर आपने मेहनत करके ये अचीव कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं। अगर भाई एकदम मजा आ गया हो, आनंद आ गया हो, दिल बरसा दो एकदम से। रिग्रेट कुछ नहीं होता। और भाई निरमा तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ी गुजरात से हूं। गुजरात में निरमा की इज्जत बहुत ज्यादा है भाई। मेरे दोस्त हैं जो गुजरात की एनआईटी छोड़कर निरमा आ जाते हैं। खतरनाक इज्जत है गुजरात में निरमा की, मुझे पता ही नहीं था।
मैं तो भाई, मैंने तो उस समय एमपी पीईटी होता था, मैंने एमपी पीईटी का फॉर्म नहीं भरा, फिर वही ओवर कॉन्फिडेंस मेरा भाई। मैंने कहा यार इतनी साल भर मेहनत करी है, जाऊंगा तो आईआईटी या तो एनआईटी, बाकी फॉर्म ही नहीं भरे, अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस। पापा कह रहे हैं भर दे, नहीं भरे। वो तो आखिरी में जब ये सब रायता फैला तो एक बड़े अच्छे सर थे मेरे, जितेश जोशी सर, ठीक है ना, मैथ्स के फैकल्टी थे वो फिटजी में, उन्होंने मुझे बोला, रिकमेंड किया, बोले कि यार एक बार तू निर्मा देख ले, बहुत शानदार कॉलेज है, जेन्युइन प्राइवेट कॉलेज है, मजा आ जाएगा। मैं गया तो भाई मेरा वहां पे काम बन गया। नहीं, मैंने गुजरात सीईटी नहीं दिया था, आई डिड नॉट गिव गुजरात सीईटी। गुजरात के बच्चे गुजरात सीईटी दिया करते थे। मैं निर्मा मेंस की रैंक पे गया हूं, जिसमें ऑल इंडिया में सिर्फ 15% सीट होती है, 85% गुजराती इसके लिए कोटा होता है वहां पे। चलिए, बहुत कुछ देखा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो यहां पे खड़े हैं और आपको सिखा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक बहुत एक अच्छा मैसेज आप तक गया होगा। मैंने अपनी जिंदगी के जितनी एक बहुत बड़ी सच्चाई जो मेरे पास थी आपको सब बता दी है, साझा कर दी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं इससे आप मोटिवेट हुए होगे। बहुत सारी बातें अब कैमरे पे कितनी होंगी, तो जब तुम रैंक ले आओगे, जब हम बैठेंगे तो शानदार गप्पे शप्पे करेंगे अपन, है ना, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास